नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। आज हम पॉलिटी के ये 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है संविधान के प्रमुख स्रोत। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर करिए कमेंट करके। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। पहला ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन मूल अधिकार, तीसरा संघीय प्रणाली और चौथा सर्वोच्च न्यायपालिका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, करेक्ट इसमें आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी हमारे यहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है बताइए, वो इंग्लैंड से ली गई है, अर्थात ब्रिटेन से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन की संविधान से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। और फिर पहला ऑप्शन है डीपीएसपी, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेट होना, और तीसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड के संविधान से, अर्थात वो आयरिश संविधान से लिया गया है। और इस डीपीएसपी का जो उल्लेख है वो कहाँ पे है, तो हमारे संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। और अगर आर्टिकल की बात कर लें तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है। और कहाँ पे है, तो भाग 4 में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। सबसे बड़ा जो स्रोत है भारतीय संविधान में वो क्या है, तो हमको पता है कि वो क्या है बताइए, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, वहीं से भारत में अधिकांश प्रावधान भारतीय संविधान में वहीं से लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा जो एकांकी स्रोत है वो कौन सा है बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोग का डी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग आंसर करते रहिए इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट बताइए इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कनाडा। जो कनाडा का संविधान है वहाँ से भारतीय संघीय व्यवस्था देश से ली गई है। और यानी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है अर्थात जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, उसे हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोग का बी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। बताओ क्या होगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। और अगर आप भारतीय संविधान के स्रोत के वीडियो आप हमारे चैनल पर नहीं देखे हैं तो आप तुरंत जा करके उसको सर्च कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हम ऑलरेडी यहाँ पे करवा चुके हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तुमको पता है कहाँ से ली गई, बताओ। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हमारे यहाँ पे समवर्ती सूची को लिया गया है। और समवर्ती सूची की अगर हम बात कर लें तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे है,
तो वो अनुसूची किस में है, वो है अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में हमारे यहाँ पे कितनी सूचियाँ हैं, तो 3 सूचियाँ हैं। एक कौन सी है बताइए, संघ सूची, संघ सूची है, उसके बाद फिर राज्य सूची, और उसके बाद फिर क्या है, समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों को कब से लिया गया, तो हमको बताया जब 1935 का एक्ट आया, उस 1935 के एक्ट के माध्यम से जो सूचियाँ थी उनको 3 पार्ट में बांट दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। और जब हम आज़ाद हुए तो इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे, अनुसूची 7 में है। ठीक है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। और संघ सूची जो है हमारे यहाँ पे, उसको संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को, अर्थात राज्य और केंद्र को है। लेकिन अगर कुछ किसी प्रॉब्लम में अगर कोई बात में मतभेद हो जाए तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार का जो कानून है वो समवर्ती सूची पर लागू होगा या माना जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी समवर्ती सूची को हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। बताओ, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वन हुज इंस्पायरेशन इट इज़ बेस्ट। बताओ क्या होगा, करेक्ट क्या होगा इसमें। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन पहला है अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो बताओ 6 में क्या आएगा। 6 में हमको पता है कहाँ से लिया गया, बताओ कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, फेडरल सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन पहला अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया बताइए। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, लेकिन जब भारतीय संविधान अर्थात भारत संविधान बना तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, 42वां अमेंडमेंट 1976। उस 1976 के अंतर्गत संविधान में भाग 4A ऐड कर दिया गया, और भाग 4A यानी 4A में किसका प्रावधान कर दिया गया, मौलिक कर्तव्य का, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान कर दिया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत भाग 4A में किसको रख दिया गया, एक आर्टिकल बनाया गया। एक आर्टिकल कौन था, आर्टिकल था 51A, और इसी 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रख दिया गया। और वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या कुल कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है बताओ, 11। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से हमने लिया है, या रूस संविधान से हमने प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में लिया है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें। तो अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और हमको बता चुके थे यहाँ पे कि इसका जो आयरलैंड है या जो हमारे यहाँ पे डीपीएसपी है, इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो भाग 4 में है। भाग 4 में, और आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमारे यहाँ पे डीपीएसपी की चर्चा की गई है। और इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? बताओ। मौलिक अधिकार की बात कर लें तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे यहाँ पे कहाँ से लिया गया है? ये करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। बताओ क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया। किसको? फंडामेंटल राइट को। तो फंडामेंटल हमारे यहाँ पे फंडामेंटल जो राइट है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के। और फंडामेंटल राइट की बात कर लें तो इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और भारतीय संविधान का जो भाग फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट का चर्चा या उल्लेख किया गया है। जो कहाँ से लिया गया है? बताओ। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। ये कैसा है? तो ये पे यहाँ पे टाइप मिस्टेक है और ये कैसा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? बताओ। जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन तो कहाँ से लिया गया? बताओ। ऑप्शन नंबर बी अर्थात ब्रिटिश संविधान से। जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है अर्थात संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यही कारण है कि संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वास्तविक जो मुखिया होगा, जो भारत सरकार का या जो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होगा, कौन होगा? बताओ। पीएम होगा। और नामात्र का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? वो हमारे होंगे राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट होंगे। यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है और इसको हमने कहाँ से लिया गया है? इसे हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोग का बी आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन जो है हमारे यहाँ पे उसे भारतीय संविधान के जो विचारक थे वो कहाँ से इसको अधिग्रहण या ग्रहण किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो हमारे यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन है वो उसका जो विचार है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? बताओ क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी अर्थात अमेरिका से। यानी अमेरिका से हमारे यहाँ पे जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी उदाहरणा ली गई है। ये ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अगर सरकार कोई भी कानून बना रही है और वह कानून व्यक्ति के फंडामेंटल राइट या उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उस कानून पर न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात विचार करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन के हमारे यहाँ पे ग्रहण किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य तो सबको पता है कहाँ से लिया गया? बताओ। सभी लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट ऑप्शन सभी लोग चूज करिए। बताइए बी या इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कुछ लोग का बी आ रहा है, बताओ क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कानून के समान संरक्षण वाक्य बताओ कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है। कानून के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अगर ये आपसे पूछता कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष, ठीक है, समता का अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें? ब्रिटेन। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है आपको समान संरक्षण वाक्य, तो वो ये कहाँ से हो लिया जाएगा? बताओ।
ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोग का ए आ रहा है उन लोग का बिल्कुल सही है, 12 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारतीय संविधान के आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है, संविधान से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी के वीमर संविधान और पूर्व सोवियत संघ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, अच्छा ये गड़बड़ हो गया है, ये बी है और ये सी है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के वीमर के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के आपात जो संबंधी उपबंध है, ठीक है, वो बताओ कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के वीमर के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा बिल्कुल क्या इसमें करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से, तो ये भी रिपीट हो गया है, बताओ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें दो दे रहा है, आयरलैंड व स्पेन, यूएसए और यूके, जापान और कोरिया, यूएसएसआर और चाइना। बताओ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। डीपीएसपी सिद्धांतों की संकल्पना है वो कहाँ से अंगीकार की गई है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो कहाँ से लिया गया बताओ, वो लिया गया आयरलैंड व स्पेन से। तो करेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड व स्पेन से। ठीक है, तो आयरलैंड से यानी कि अगर बात कर लें तो आयरलैंड जो है, आयरलैंड से हमने क्या किया, डीपीएसपी को हमने लिया, भारत में लिया, यानी भारत लिया, और जो भारत से है वो कौन लिया बताओ, तो स्पेन ने लिया। ठीक है, यानी भारत और स्पेन, भारत और आयरलैंड दोनों से प्रभावित होकर किसने लिया था, तो स्पेन ने लिया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन लोग का ए आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, और डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। बताओ क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको बताना है। बताइए सभी लोग, 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तुमको पता है कि राज्यसभा में जो मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, कितने नॉमिनेट करते हैं बताओ, कितने करते हैं, तो 12 नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र होता है वो बताओ क्या होते हैं, वो 5 क्षेत्र से जाते हैं। ठीक है, और जो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं इनका जो उल्लेख है, अर्थात इनको कहाँ से लिया गया है, ये बताओ कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है इनको कहाँ से बताओ, दक्षिण अफ्रीका, क्यों नहीं, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से, आयरलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है उसको हमने कहाँ से लिया गया है, हमने लिया है उसको आयरलैंड के संविधान से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। बताओ क्या होगा, स्विट्जरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से, और ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान से। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन लोग का आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। ऑप्शन पहला है फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, और अमेरिका के संविधान से। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तुमको पता है कहाँ से ली गई है, बताओ। फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अर्थात फ्रांस से हमारे यहाँ पे जो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की गई है वो कहाँ से ली गई है, बताओ। फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन लोग का ए आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। तो करेक्ट बताओ, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पहला ऑप्शन इंग्लैंड से, दूसरा आयरलैंड से, तीसरा ऑस्ट्रिया से और चौथा है फ्रांस से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया, कहाँ से बताइए? इंग्लैंड से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या है इसमें सॉरी करेक्ट हो जाएगा। तो 18 का ए बिल्कुल क्या है? राइट है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? तभी तुम बता चुके हैं, आपको बताओ क्या होगा? विधि के समक्ष समता का अधिकार कहाँ से लिया गया? बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, बताइए। विधि के समक्ष समता का अधिकार तो भी हम बात कर चुके हैं, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से, अर्थात इंग्लैंड के संविधान से। और विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है इसका जो उल्लेख है ये कहाँ है बताइए? तो ये आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल 14 को ही कहा जाता है डाइसी के विचारों पर रूल्स ऑफ लॉ। क्या कहते हैं बताओ? रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल्स ऑफ लॉ किसको कहते हैं हम? डाइसी के विचारों पर आर्टिकल 14 को कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी विधि के सामने सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या पीएम हो या कोई भी व्यक्ति होगा। लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, आर्टिकल 361 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के संविधान से इसको लिया गया है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ही है बस। चलो मित्रों, आज इतना ही है क्वेश्चन नंबर 19। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज से हम सभी लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, और आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी लोग एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।